हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। बहुत दिनों के बाद रीडिंग कर रही हूँ। मुझे पता है मैं कहीं बाहर गई थी और कार्ड्स कैरी करना भूल गई थी, तो रीडिंग ही नहीं कर पाई। तो आज अभी देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है। बहुत दिनों के बाद रीडिंग हो रही है, तो होप सो कि बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिल जाए। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। से थैंक यू टू द यूनिवर्स और यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज आपके लिए अभी इस रिश्ते के लिए क्या है, वो अभी इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज अभी इस रिश्ते के लिए क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज अभी इस रिश्ते को लेके क्या है। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये बहुत ही कंफ्यूज्ड माइंडसेट में है। ओके, बहुत ही कंफ्यूज माइंडसेट में है। डिसीजन मेकिंग इनका नहीं हो रहा है। जैसे मैंने बोला एग्जैक्टली वैसा है। कम्युनिकेशन गैप दिख रहा है। कहीं ना कहीं एक पास से रिलेटेड कुछ बातें आप दोनों में ऐसी हुई है कि ये उस पास से बाहर निकल ही नहीं पा रहे। आपको भुलाने की पूरी कोशिशें हो रही है, लेकिन भुलाना मुश्किल हो रहा है। ओके, उनके इर्द गिर्द सब लोग हैं। ओके, उनका परिवार है, उनके फ्रेंड्स हैं, लेकिन करियर बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन आप नहीं हो। ओके, एक कम्युनिकेशन गैप है। आप दोनों में कुछ ना कुछ ऐसे हुआ है कि जिसकी वजह से, या तो नो कांटेक्ट सिचुएशन है कि जिसकी वजह से ये सोच रहे हैं कि अभी इस रिश्ते में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हालांकि सिचुएशन इतनी भी बुरी नहीं है। अभी भी चाहे तो भी अभी भी वो सारी चीज़ें संवार सकते हैं, अभी भी सारी चीज़ें वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन नहीं, इनका मन नहीं मान रहा है। इनको ऐसे लग रहा है कि अब सब खत्म हो गया है। पूरा निगेटिव होते हुए मुझे दिख रहा है कि पूरा निगेटिव हो गया है ये इस रिश्ते के लिए लेके, या फिर इस रिश्ते को लेके इनको ऐसे लग रहा है कि कुछ नहीं हो सकता। ओके, तो देखते हैं। देखो यहाँ पे थर्ड पर्सन है। यहाँ पे कोई ना कोई है कि जिसकी वजह से आप दोनों में ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हुई है कि जिसके वजह से आप दोनों में बिल्कुल भी बातें नहीं हो रही है, या तो फिर झगड़े हो रहे हैं। ओके, इन्हें ये कार्ड आया है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये आपके साथ झूठा बर्ताव कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ रहना नहीं चाहते, लेकिन प्यार तो बहुत है। ओके, प्यार तो बहुत है, लेकिन वो दिखा ऐसे रहे हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप उनसे बात करना चाहते हैं, आप बहुत हर्ट फील कर रहे हो, आपको ऐसे लग रहा है कि तुम मुझे टाइम क्यों नहीं दे रहे हो, प्लीज़ टॉक टू मी। लेकिन ये ऐसे दिखा रहा है, ये सब देख रहे हैं। ओके, आंखों पे पट्टी बांध के ये सब देख रहे हैं, लेकिन दिखा ऐसे रहा है कि मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो इसमें प्यार करते हैं क्या ये आपसे? हाँ, बिल्कुल प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका बर्ताव ऐसे है कि वो आपको ग्रांटेड ले रहे हैं, अपने आप को भी और आपको भी। ओके, ओवरऑल इस रिलेशनशिप को ही ग्रांटेड ले रहे हैं। तो क्यों ले रहे हैं रिलेशनशिप को ग्रांटेड? क्योंकि इनको ऐसे लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस इस रिश्ते में इतना दिख रहा है। यहाँ पे शादी फिक्स हुई है, या फिर शादी ऑलरेडी हो चुकी है। कुछ चीज़ें ऐसी है कि ये चेंज ही नहीं कर सकते। इनको ऐसे लग रहा है कि मैं कुछ नहीं चेंज कर सकता। यहाँ पे सिर्फ ऐसे है कि देखते हैं, वेट एंड वॉच, जो भी होगा सो देखा जाएगा। प्यार है, लेकिन शो नहीं कर पा रहे। ओके, और देखते हैं। आज वैलेंटाइन डे है, तो आज परफेक्ट, आज ही मैं आ गई हूँ। देखते हैं कि आज के दिन ये क्या सोच रहे हैं। क्या वो आपसे प्यार करते हैं? यस, बिल्कुल, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। द एम्प्रेस का कार्ड है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन चीज़ें जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे या तो इनकी शादी हो गई है, या फिर शादी होने वाली है। तो ये जो सेकंड पर्सन है ना, सेकंड पर्सन के साथ ये कहीं ना कहीं जस्टिस करना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जस्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी शादी फिक्स हो गई है या फिर ऑलरेडी हो चुकी है। यहाँ पे मुझे ये भी देखो, ये रीडिंग है ना, जनरल रीडिंग है। ओके, तो इसमें से कुछ बातें आप लोगों के साथ रेजोनेट होगी भी, कुछ बातें आप लोगों के साथ रेजोनेट नहीं होगी। तो जो आपके लिए है वो ही उठा लो। ओके, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई जो भी प्रेग्नेंट है,
या फिर बेबी के वाइब्स मुझे कहीं न कहीं आ रहा है कि या फिर ये शादीशुदा है तो इनके बच्चे हैं और बच्चों को लेके ये इस रिश्ते के साथ न्याय करना चाहते हैं कि मुझे इस रिश्ते में रहना होगा, क्योंकि ये इस तरह के इंसान हैं कि जो ये सोचते हैं कि शादी ब्याह यही मायने रखता है सोसाइटी में रहने के लिए। अगर ये सारी चीज़ें ना हो तो प्यार और ये सब कोई मायने नहीं रखता। तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग हमें साथ में देखेंगे तो लोगों का मानना क्या होगा इस रिश्ते को लेके। इस तरह की इनकी सोच है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इसके कारण वो अपना प्यार एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ओके, आपके पास आना चाहते हैं लेकिन कहीं न कहीं एक एक्सेप्टेंस नहीं है, अपने आप को बाँध के बैठे हैं, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके बैठे हैं, बाँध के बैठे हैं। जब इंसान ऐसे बैठ जाता है ना तो हाथ खोलेगा नहीं, तो ही इज़ नॉट इन अ रिसीविंग मोड। ओके, वो रिसीविंग मोड में नहीं आता जब तक अपने हाथ नहीं खोलता, तब तक यूनिवर्स भी अपने कोई भी ब्लेसिंग्स उन तक नहीं पहुंचा पाता। तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि अभी तक हालात इतने भी बुरे नहीं हैं, अभी भी इनके हाथ में सिचुएशन है, अभी भी हालात इतने ख़राब नहीं हुए हैं कि वो अपने प्यार को, अपने ट्रू लव को एक्सेप्ट ना कर सके। लेकिन इनको ऐसे लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं सकता। ओके, कहीं ना कहीं स्टक है, कंफ्यूज्ड है, आपको लेके परेशान है, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, रिश्ते के लिए वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट वाली एनर्जीज़ है इनकी। ओके, यहाँ पे लवर्स और डेविल का आना इज़ नॉट द कोइंसिडेंस, यहाँ पे इनकी पैशनेट वाली एनर्जीज़ है। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, कुछ ना कुछ चीज़ें आप दोनों की इसमें ऐसी है कि वो ऐसी होनी थी। आप दोनों को भी ये फील हो रहा है कि ये जो बॉन्ड है ना वो बहुत अलग तरह का बॉन्ड है। आपसे पहले अगर ये किसी रिलेशनशिप में रहे हैं या फिर अभी ये जो थर्ड पर्सन है उसके साथ भी अगर ये रिलेशनशिप में है, तो इनको ये फील हो रहा है कि जो बॉन्ड मैं तुम्हारे साथ फील करता हूँ या फिर करती हूँ, तो वो बॉन्ड वो किसी के साथ भी फील नहीं कर पा रहे। तो एग्जैक्टली इनको ऐसे लग रहा है कि ये क्या है यार, ये क्या है, मैं फंसता जा रहा हूँ क्या, मैं एडिक्शन मतलब इस रिश्ते को लेके मैं एडिक्टेड हो रहा हूँ क्या, इस तरह की इनकी सोच अभी बन रही है। रिश्ते के ऊपर वर्कआउट करना चाहते हैं लेकिन कैसे करें वो इनको नहीं मिल रहा है। ये वहाँ तक सोच ही नहीं पा रहे। एक आँखों पे पट्टी बंधी हुई है। ओके, आँखों पे पट्टी बंधी हुई है दोनों भी कार्ड्स में। ओके, एक पट्टी ऐसी है कि यार मुझे अपने सवालों के जवाब पता है लेकिन मैं पता करना ही नहीं चाहता, मैं वहाँ से भागना चाहता हूँ। मुझे पता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हें भी पता है कि तुम भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, हम दोनों को भी पता है। लेकिन ये जिस तरह के इंसान है ये सोसाइटी के दायरे में रहने वाले इंसान है, सोसाइटी से अलग जाके फैमिली वैल्यूज़ बहुत मानते हैं, सोसाइटी वैल्यूज़ बहुत मानते हैं। तो सोसाइटी के अगेंस्ट जाके ये कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं करेंगे कि जो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर सके, या फिर लोगों के ताने सुनना इन्हें पसंद नहीं है। तो इसीलिए आँखों पे पट्टी बांध के बैठे हैं। जो इनका दिल क्या कह रहा है, सब इनका सबकॉन्शियस माइंड क्या कह रहा है, वो ये सुनना ही नहीं चाहते कि मेरा दिल क्या कह रहा है, मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या करना है, कुछ नहीं सुनना इनको। ओके, द स्टार है और द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ओके, खुद ही बहुत ज़्यादा सोच के बैठे हैं कि रिश्ते को सही तो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन कहीं न कहीं इनको ऐसे लग रहा है कि आप इस रिश्ते से निकल चुके हैं। आपकी लाइफ में कोई ना कोई आ गया है, कोई ना कोई है कि जिसकी वजह से आप अभी इस रिश्ते से निकल चुके हो या फिर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो अपने पर्सन से। क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है आप है ना अपने टशन में आ गए हो। आपको ऐसे लग रहा है कि सेल्फ वैल्यू, सेल्फ रिस्पेक्ट में आ गए हो। आपको ऐसा है कि तुम्हें बात करनी है तो करो, तुम्हें अगर बात नहीं करनी है तो फिर भी ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मैं अपनी लाइफ जीना जानती हूँ, मैं अपने ऊपर फोकस करना जानती हूँ। तो आप अपने ऊपर अभी फोकस करना आपने चूज़ कर लिया है कि मैं अपनी लाइफ को बस खुश देखना चाहती हूँ। अगर तुम इस लाइफ का हिस्सा नहीं हो सकते, अगर तुम कोई कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं आ सकते, तो मैं क्या करूँ। मैं अभी इस रिश्ते से निकल रही हूँ क्योंकि मुझे अभी बहुत तकलीफ़ हो रही है सोच के। इस तरह की आपकी एनर्जीज़ है और वही एनर्जीज़ देख के इनको एक तरह का डर बैठ गया है कि क्या आपके लाइफ में कोई है
कि आपकी लाइफ में कोई आ गया है कि जो आपको उनसे दूर लेके जा रहा है, इस तरह की इनकी एनर्जीज़ है। और आप बिल्कुल सही हो, आपको ऐसा है कि मुझे अभी किसी की ज़रूरत ही नहीं है। मैं अगर तुम नहीं हो तो ठीक है, मैं अपने ऊपर फ़ोकस करूँगी, मैं अपनी एक नए से शुरुआत करूँगी, इस तरह की आपकी एनर्जीज़ है। लेकिन जो आप पहले थे ना उनके पीछे भागने वाले, तो अभी कहीं न कहीं उनको आप गूगली डाल रहे हो कि भई चल क्या रहा है? ओके भई चल क्या रहा है? ओके, आप अपने लाइफ में बिल्कुल एकदम खुशहाल लाइफ जी रहे हो। आपको आपको एक क्लैरिटी मिल गई है कि देखो, शादी में अगर तुम शादी नहीं कर सकते, अगर तुम कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं आ सकते, अगर तुम मेरे लिए टाइम नहीं दे सकते, और हर बार अगर तुम सोच रहे हो कि भई लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, ये राइट प्लेस नहीं है, ये राइट टाइम नहीं है, यहाँ पे नहीं घूमना है, यहाँ पे ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, इस तरह से अगर इनकी सोच है, तो आप बोल रहे हैं कि लेट इट बी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने ऊपर फोकस्ड है, आप अपनी नई शुरुआत कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं भगवान खुद, यूनिवर्स खुद आपके साथ है, यूनिवर्स खुद आपको सपोर्ट कर रहा है। आप जिस तरह से आगे बढ़ रहे हो एकदम दी बेस्ट, ओके, दी बेस्ट तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो, और कहीं न कहीं आप अपने लाइफ को अकेले ही सही लेकिन एन्जॉय करना जानते हो। आपने अपने लाइफ में आगे बढ़ना चूज़ किया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। आप ये सोच रहे हो कि ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने ऊपर फोकस कर रही हूँ। तो इन्हें ऐसे लग रहा है कि ये रिश्ता अब ये हमेशा के लिए खो चुके हैं। ये कहीं न कहीं आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसे लग रहा है कि ये जो रिश्ता है वो मैंने ही ख़राब किया, और मैं अब इस रिश्ते को सही करूँ तो कैसे करूँ? इनके पास कोई भी ऑप्शन इन्हें नज़र नहीं आ रहा है। देखो, जैसे मैंने बोला कि एक कम्युनिकेशन गैप आप दोनों में है। ओके, तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारी जो बातें हैं वो ठीक कैसे करूँ? हर्ट है ये, बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा हर्ट है। अपने आप से ही दूर भाग रहे हैं। ओके, आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है, रिश्ते को सही करना चाहते हैं, झगड़े सारे जो भी है वो मिटाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप जिस तरह की एनर्जीज़ में हो, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जीज़ है आपकी कि ठीक है, तुम अगर मुझे कमिटेड रिलेशनशिप नहीं दे सकते तो ना सही, लेकिन मैं अभी इस रिश्ते के मैं एक क्लैरिटी चाहती हूँ, मैं अभी खुद के ऊपर फोकस करना चाहती हूँ। अगर तुम नहीं कर सकते तो इट्स ओके, आई डोंट हैव एनी इश्यूज़। ओके, यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है, तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ये आपसे। ये मुझे ऐसे लग रहा है कि ये इस रिश्ते को सही करने के लिए कहीं पे आउटिंग का भी प्लान कर सकते हैं, कहीं पे बाहर जाने का प्लान कर सकते हैं। ओके, ये कहीं पे भी हो सकता है, आउट ऑफ इंडिया या फिर यहाँ यही कहीं नज़दीक वो प्लान कर रहे हैं, बस और बस आपको खुश देखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हम दोनों में जो भी मनमुटाव हुआ है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो सब दूर हो जाए, और रिश्ते को सही करने में जितना भी जो भी करना चाहे वो करेंगे। ऑल्दो वो कंफ्यूज्ड है, लेकिन इनकी सोच यही है कि रिश्ते को मुझे सही करना है, बहुत जकड़ के रखा है, और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है, बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है आपके लिए। तो ये थी आज की रीडिंग। तो आप सभी को हैप्पी वैलेंटाइंस डे। और आपका प्यार आपके पास आना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं सोसाइटी के कारण, एक पुराने रीति रिवाजों के कारण, या फिर ऑलरेडी कुछ ऐसी चीज़ें हो गई है कि जिसके कारण वो इस रिश्ते के लिए स्टैंड नहीं ले रहे। तो अगर हो सके तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, अगर हो सके तो आप रुक सकते हो। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि इट इज़ अ हाई टाइम, देन कॉल इज़ योर्स। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। Thank you, universe, and thank you to all of you. Love you all. Thank you.